कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में पैसों से भरे कुछ बैग लाया है। लेकिन इन पैसों को देखकर बैरी परेशान हो जाता है। वह इतने सारे पैसे कहां रखेगा? घर पहले से ही पैसों से भरा हुआ है, यहां तक कि जमीन के नीचे दफनाने की जगह भी खत्म हो गई है। वह जहां भी जमीन खोदता है पुराने पैसे निकल आते हैं। फिर बैरी सोचता है कि उसे इन पैसों को घोड़े के रास्ते के तौर पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो जो हुआ वह अजीब था। एक ही बार में उस पर अनगिनत पैसे गिर पड़े। पूरा अस्तबल पैसों के पहाड़ से भर गया था। लेकिन उसके पास पहले कभी इतने पैसे नहीं थे। कुछ साल पहले वह सिर्फ एक एयरलाइन पायलट था। बैरी की गर्लफ्रेंड लेसी बहुत खूबसूरत थी। तब उनकी जिंदगी भी शांत और खुशहाल थी। बैरी ने सोचा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहेगी। लेकिन अचानक खतरा आया और उसने उसे जाने नहीं दिया। एक शाम जब बैरी एक होटल में आराम कर रहा था तो सिल्क का स्कार्फ पहने एक आदमी उसके पास आया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा, बैरी, तुम हमारे लिए सिगार की स्मगलिंग कर रहे हो। यह सुनकर बैरी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकल गई तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। उसका पायलट लाइसेंस कैंसिल हो सकता था। बैरी डर गया तो उन लोगों ने कहा, मैं एक सिया एजेंट हूं, मेरा नाम मोंटी है। उन्होंने बैरी को अपनी टीम के लोगों से मिलवाया और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले गए, एक हवाई जहाज हैंगर। बैरी ने उसे वहां देखकर आंखें चौड़ी कर लीं। यह उस समय का सबसे पावरफुल प्लेन था, 2 बहुत पावरफुल इंजन के साथ। बैरी हैरान रह गया और उसने प्लेन के चारों ओर देखा। मोंटी ने खुशी खुशी उसे अपने मिशन के बारे में बताया। मोंटी ने कहा कि तुम्हें यह प्लेन सेंट्रल अमेरिका में एक दुश्मन देश के ऊपर उड़ाना है। प्लेन जमीन से नीचे उड़ेगा ताकि सीक्रेट फोटो ली जा सके। लेकिन यह एक सीक्रेट जासूसी मिशन है। वह इस मिशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेसी को भी नहीं, जो एक रोमांस में है। बैरी तब सिर्फ एक ही बात सोचता है, क्या वह अपने सपनों का प्लेन उड़ा पाएगा? वह एक्साइटेड है। मोंटी दरवाजा खोलता है ताकि बैरी प्लेन का टेस्ट ड्राइव ले सके। जब बैरी घर जाता है तो वह लेसी को बताता है कि वह अपनी अभी की नौकरी छोड़ रहा है। उसे दूसरी कंपनी से एक अच्छा ऑफर मिला है। वह उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता। यह लेसी के लिए अजीब है। वह एक एयरलाइन कैप्टन की अपनी नौकरी छोड़कर एक अनजान कंपनी में शामिल हो जाएगा। उस रात एक फ्लाइट के दौरान बैरी अचानक कॉकपिट छोड़ देता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तब से बैरी मोंटी का आदमी बन जाता है। वह सेंट्रल अमेरिका के अंदर प्लेन उड़ाता है। वह हर तरह के खतरनाक काम करता है ताकि सीक्रेट इमेज इकट्ठा की जा सके। हर बार इस भ्रम में रिस्क होता है, लेकिन धीरे धीरे यह रिस्की काम बैरी को खुशी देने लगता है। जब मोंटी सीनियर्स को इमेज दिखाता है तो सब तालियां बजाते हैं। लेकिन बैरी ने अभी तक लेसी को कुछ नहीं बताया है। बाद में उनकी शादी हो जाती है और एक बेटी पैदा होती है। फिर भी बैरी की राय बहुत अच्छी नहीं है। बैरी मोंटी से कहता है कि इस इनकम में कुछ परिवारों का गुजारा करना मुश्किल है, कुछ करो। लेकिन मोंटी इस मामले में कोई इंतजाम नहीं करता। एक दिन मोंटी बैरी को पनामा में एक और मिशन देता है। बैरी को इन मिशनों की आदत है, वह बिना किसी दिक्कत के मिशन पूरा कर लेता है। फिर 1980 शुरू होता है। बैरी कोलंबिया में एक जगह पर फ्यूल भरने के लिए होता है। तभी अचानक 3 आदमी आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी हाथों में बंदूकें लेकर घूमते हैं। वे उसे जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। बैरी के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप उनके भेष में चला जाता है। वहां उसे उनका लीडर मिलता है, पाब्लो एस्कोबार। संगीत पाब्लो बैरी की असली पहचान जानता है। वह यह भी जानता है कि बैरी सेंट्रल अमेरिका में सीक्रेट फोटो लेने का काम करता है। फिर बैरी उस शराबी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करता है, सिया को नहीं। लेकिन पाब्लो को पूरा सच पता होता है और वह उस पर हंसता है। पाब्लो कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ स्मगलिंग करनी है। तुम मेरी चीजों को उड़ा दो। मैं तुम्हें हर डिलीवरी के लिए 1 किलो के $2000 दूंगा। यह सुनकर बैरी बहुत खुश हुआ। यह तस्वीरें लेने से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। लेकिन पूरा सिस्टम समझने के बाद बैरी समझ गया कि दिक्कत कहां है। पाब्लो ने जो रनवे बनाया था वह बहुत छोटा था। टेक ऑफ के दौरान कई पायलट पहले ही मर चुके थे। बैरी ने कहा,
इसे थोड़ा और लंबा कर दो। क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं? लेकिन पाब्लो ने कहा, अगर तुम्हें काम करना है तो यहां से चले जाओ, किसी सलाह की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बैरी के पेट में दर्द होने लगा। उसने तय किया, मैं इसी छोटे रनवे पर उड़ूंगा। उसने कहा, यह डिलीवरी तुम्हारी तरह नहीं होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिलीवरी कैसे होगी। उसने पाब्लो को एक खुले मैदान के बारे में बताया। वह प्लेन को बहुत नीचे ले जाएगा और कार्गो को निगल जाएगा। तुम उसे उठाने के लिए लोगों को भेजो। पाब्लो मान गया और कार्गो लोड हो गया। जब उड़ने का समय हुआ तो बैरी ने देखा कि पाब्लो का एक आदमी प्लेन के अंदर पायलट की सीट पर बैठा है। लेकिन बैरी ने कहा कि प्लेन में पहले से ही बहुत सारा कार्गो है और उसका वजन ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उस आदमी को नीचे उतारा गया। फिर बैरी ने उड़ान भरी। पाब्लो ने बैरी को तोहफे में एक क्रॉस दिया। बैरी प्लेन लेकर उड़ गया। अजीब बात है, उसे नहीं पता था कि पाब्लो और उसके आदमियों ने असल में शर्त लगाई थी कि बैरी उस छोटे से रनवे पर प्लेन उड़ा सकता है। बैरी ने उड़ान भरी। प्लेन कार्गो से भारी था, इसलिए वह 10 लाख सेकंड के लिए नीचे चला गया। लेकिन फिर उसने फिर से उड़ान भरी और पेड़ों के बीच से गुजरा। लेकिन जब वह यूजा के एयर स्पेस में घुसा तो उसे मिलिट्री रडार ने पकड़ लिया। बैरी अनजाने में उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे कार्गो गिराना था। उसने ऑटो पायलट चालू किया, निचला हैच खोला और कार्गो गिरा दिया। इस तरह डिलीवरी पूरी हो गई। फिर जब बैरी कोलंबिया लौटा तो पाब्लो और उसके भाइयों ने एक वेलकम पार्टी दी और बैरी को उसकी मेहनत की कमाई से भरा एक बैग दिया। लेकिन तभी कुछ मिलिट्री वाले आए और पाब्लो के घर को घेर लिया। पाब्लो ने बैरी से कहा कि अंदर ही रहो, मैं बाहर जाकर सिचुएशन संभाल लूंगा। बैरी कभी खुली फायरिंग में नहीं पड़ा था। उसका डर बढ़ता गया। वह पैसे निकालता है और लोगों को ढूंढने निकलता है, लेकिन मिलिट्री के सीनियर उसे पकड़ लेते हैं। बाकी सबको बरी कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ बैरी को जेल होती है। जब बैरी जेल में बहुत मुश्किल में होता है तो अचानक मोंटी उससे मिलने आता है। बैरी के चेहरे पर कई चोट के निशान हैं और उसके 2 दांत टूटे हुए हैं। यह खबर सुनकर बैरी पूरी तरह टूट जाता है। मोंटी उससे कहता है कि पुलिस कल सुबह 6 बजे तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। यह सुनकर बैरी का सीना चौड़ा हो जाता है। वह नहीं चाहता कि उसका परिवार इस मुसीबत में फंसे, इसलिए वह मोंटी से बार बार अपील करता है। लेकिन बैरी ये नहीं समझता कि वह धीरे धीरे मोंटी के जाल में फंसता जा रहा है। मोंटी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। वह उससे कहता है कि एक पड़ोसी देश में अभी सरकार बदली है और बहुत से लोग नए प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब बस सरकार चाहती है कि हम चुपके से उन बागियों को पैसे और हथियार भेजें, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वे अमेरिका भेजे गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इस सीक्रेट काम की जिम्मेदारी मोंटी पर आती है। अब मोंटी के हाथ में एक काबिल पायलट भी है, बैरी। मोंटी बैरी से कहता है कि मैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए घर बदलने का एक तरीका है। मीना नाम का एक छोटा सा शहर है, वहां जाओ और मुझसे मिलो। बैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह घर लौटता है और अपनी पत्नी लैसी और बेटी को फोन करता है, जल्दी से अपना बैग पैक करो, हमें अभी यहां से निकलना है। लैसी को बैरी के बर्ताव पर शक होता है। वह बार बार पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन बैरी कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा करो। सुबह होते होते पूरा परिवार अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। वे तीनों मीना नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं, जहां सिर्फ 2000 लोग रहते हैं। वे एक टूटे फूटे घर में पहुंचते हैं, जहां मोंटी ने उनके रहने का इंतजाम किया था। तभी मोंटी भी वहां पहुंच जाता है। बैरी बाहर जाता है और उससे मिलता है। मोंटी बैरी को एक सरप्राइजिंग गिफ्ट देता है, लगभग 2000 एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा एयर स्ट्रिप। मोंटी कहता है, अब से ये जगह पूरी तुम्हारी है। बैरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह चारों ओर देखता है और पाता है कि सब कुछ उसका है। लेकिन कुछ दिन पहले उसके दिमाग ने अपना दिमाग भी नहीं उठाया था। फिर उसका दिमाग एक लकड़ी का बक्सा खोलता है और उसे अंदर एक AK-47 राइफल दिखाता है। मोंटी कहता है कि तुम्हारा काम इन हथियारों को उस देश तक पहुंचाना है। उसका दिमाग बैरी को एक मैप देता है, जिसमें दिखाया गया है कि मिलिट्री कहां तैनात है
और वह किन सड़कों से बिना पकड़े जा सकता है। मोंटी उसे पैसों का एक और बैग देता है जो मिलिट्री ने पाब्लो के घर से जब्त किया था। अब बैरी के पास न बताने का कोई कारण नहीं है। उसे एहसास होता है कि लैसी को सब कुछ बताने का समय आ गया है। लैसी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि बैरी उसे शहर से लाया और इस छोटे से गांव में छोड़ दिया। यहां कोई टीवी या वॉशिंग मशीन नहीं है। वह कहती है कि मैं ऐसी लड़की को कैसे पाल सकता हूं। फिर बैरी बैग खोलता है और उसे पैसे दिखाता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, इससे एक वॉशिंग मशीन खरीदी जा सकती है। अगर तुम चाहो तो और खरीद लो। उसने नोट जमीन पर फैला दिए और कहा, हम इन पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर लेसी चुप हो गई। इस तरह 1981 शुरू हुआ। बैरी ने हथियार ले जाना शुरू कर दिया। वह हथियारों से भरा एक बैग लेकर निकारागुआ पहुंचा। उसने सोचा कि वे खुशी खुशी उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पहुंचने पर उसने पाया कि उन्हें असल में हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने बैरी के सनग्लासेस और जूते ले लिए। बैरी को गुस्सा आया और उसने तुरंत मोंटी को फोन करके सब कुछ बता दिया। लेकिन मोंटी ने बेरुखी से कहा कि तुम्हारा काम हथियार पहुंचाना है। किसने लिया और किसने नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसे मजबूरन दूसरी डिलीवरी पर जाना पड़ा, लेकिन इस बार वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ एक बेसबॉल बैट ले गया था। कहीं कोई आगे आकर उसका सिर न फोड़ दे। वह गंभीर आवाज में कहता है, चुपचाप बंदूकें ले लो और यहां से निकल जाओ। इस बार वह उन्हें कुछ गिफ्ट भी देता है, लेकिन बैरी हैरान रह जाता है जब वह पाब्लो और उसके 2 भाइयों को भी वहां देखता है। वे लड़ने नहीं आए थे, बल्कि कहते हैं कि हमने यह बगावत इसलिए की है ताकि हमें अमेरिका से मदद मिल सके। फिर पाब्लो बैरी को पहले की तरह गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग करने का ऑफर देता है। उन्हें अमेरिका पहुंचाना होगा, क्योंकि बैरी के पास अब एक मैप है जिससे उसके पकड़े जाने का चांस है। बैरी मान जाता है। कुछ दिनों के बाद वह रेगुलर तौर पर हथियारों के साथ निकारागुआ जाता है और वहां से वह गैर कानूनी सामान बुसा को भेजता है। वह जितना ज्यादा काम करता है उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब उसका बिजनेस बढ़ रहा है। वह तेज से डिलीवरी करने के लिए 4 और पायलट हायर करता है। जब बैरी के पास पैसे खत्म होने लगते हैं तो सिया एक नया कदम उठाती है। वे सिर्फ हथियार भेजना नहीं चाहते, वे इन बागियों को यूएसए लाकर उन्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि वे अपने देश लौट सकें और सरकार को उखाड़ फेंक सकें। बैरी पूछता है कि वे उन्हें ट्रेनिंग कहां देंगे। मोंटी मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम्हें 2000 एकड़ का एयरपोर्ट दिया था। मुझे थोड़ी जगह दो भाई बैरी, इससे कुछ नहीं होगा। जहां वे गैर कानूनी सामान उतार रहे हैं, अब वे वहां सिर्फ लोगों को उतारेंगे। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा चिया ने सोचा था। जब गरीब और भूखे विद्रोही इसकी जमीन पर पहुंचते हैं तो वे वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। फिर भी बैरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा पैसे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वह उन पैसों को बैंक में जमा कर सके। लोग पूछेंगे कि यह पैसा कहां से आया, इसलिए उसने थोड़े पैसे बैंक में जमा किए और बाकी से उसने एक लग्जरी जिंदगी शुरू की। उसने पूरे शहर के लोगों को बेसबॉल मैच के टिकट दिए। उसने अपनी पत्नी लूसी के लिए एक नई कार खरीदी और उसने पूरे घर को रेनोवेट किया। लेकिन उसे जितना खर्च किया था उससे 2 गुना पैसा वापस मिलता था। अब पैसे छिपाने के लिए बैरी ने कई नकली कंपनियां खोली और शहर के लोगों को बिना किसी वजह के नौकरियां दी। उसने घर के हर कोने में पैसे छिपा दिए। उसने कुछ पैसे घर के पीछे भी गाड़ दिए। बैरी अब वह राजा की तरह रह रहा था। लेकिन एक दिन लूसी का बदमाश भाई अचानक मिलने आया। उसने कुछ पैसे उधार मांगे। बैरी ने मना कर दिया और उसे जल्द से जल्द भेजना चाहता था। लेकिन लूसी ने कहा, नहीं, तुम उसे मुफ्त में नहीं खिलाओगे, उसे कुछ काम दो। इसलिए बैरी को मजबूर होकर उसे प्लेन हैंगर साफ करने के काम पर लगाना पड़ा। अब कहानी शुरू में वापस जाती है। बैरी अपने घर में पैसे छिपा रहा है। खलिहान में बिखरे नोटों को हटाते समय वह लूसी के भाई जेबी को एक नई कार और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आते हुए देखता है। लूसी को बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसका भाई काम नहीं कर रहा है और चोरी के पैसे लेकर घूम रहा है। बैरी ने पूछा कि उसे ये पैसे कहां से मिले। जेबी ने कहा, मुझे सफाई करते समय पैसों से भरा एक बैग मिला। यह सुनकर बैरी को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हालांकि उसके बाद से बैरी और भी लापरवाह होता गया।
2 साल बाद पुलिस ने उस पर ध्यान दिया। डी, जिसका मतलब ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है, ने उसके लिए एक जाल बिछाया। लेकिन बैरी को उड़ने का अनुभव था। वह जानता था कि डिया के प्लेन तेज थे, लेकिन उनमें फ्यूल कैपेसिटी कम थी। इसलिए वह पूरी रात समुद्र में चक्कर लगाता रहा जब तक कि पुलिस प्लेन का फ्यूल खत्म नहीं हो गया। लेकिन अब नहा बिछाया बिछाया सिर्फ डीआई बल्कि एफबीआई भी उसके पीछे थी। बैरी के पास इतना पैसा आ रहा था कि अब उसे छिपाना मुमकिन नहीं था। जब एफबीआई एजेंट उसके शहर आए तो वे हैरान रह गए। हर जगह बैंक और महंगी कारें थीं। सब अचानक अमीर हो गए। वे सोच रहे थे कि यह पैसा कहां से आया। एक मिशन के दौरान बैरी फिर से बॉर्डर पेट्रोल की नजर में आया। इस बार उन्होंने बैरी जैसे दिखने वाले 2 और प्लेन भेजे ताकि वह भाग न सके। लेकिन बैरी को गुस्सा आ गया और उसने प्लेन को हाईवे पर उतार दिया। जैसे ही वह उतरा, उसने सड़क पर कुछ बच्चों को देखा और उन पर कुछ पैसे फेंके। उनकी साइकिल को लेकर लड़ाई हो गई। लेकिन इसी बीच पाब्लो का फोन बजा। डा भी अब उसके पीछे था, इसलिए वह कोलंबिया से निकारागुआ भाग गया। बैरी उससे मिलने वहां गया। इस समय जेबी पैसों का एक बैग लेकर घर आया और अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल गया। कार। जैसे ही वह एक रेस्टोरेंट में घुसा, उसने देखा कि अंदर पुलिस खाना खा रही है। वह डर के मारे भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यह खबर सुनकर बैरी जल्दी से मीना लौटा और जेबी को बाहर निकालने के लिए सबसे महंगा वकील हायर किया। लेकिन पाब्लो को शक हुआ, शायद जेबी ने पुलिस को सब कुछ लीक कर दिया था। उसने कहा, मैं यह मामला पुलिस में ले जाऊंगा। बैरी समझ गया कि इसका मतलब खून खराबा है। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पाब्लो नहीं माना। बैरी जेबी से मिलने गया और जेबी को पैसे, पासपोर्ट और प्लेन के टिकट दिए और देश छोड़ने को कहा। लेकिन जेबी को लगा कि बैरी उसे भगाना चाहता है और गुस्सा होकर बोला कि अगर उसने हर महीने पैसे नहीं भेजे तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा और लूसी को गालियां भी दी। बैरी गुस्से में कार से उतरा और उसकी तरफ दौड़ा। तभी जेबी ने कार स्टार्ट की और कुछ ही सेकंड में एक भयानक धमाका हुआ। कार में आग लग गई। जेबी मर गया और पैसे उड़कर चारों तरफ फैल गए। बैरी हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ गया था कि यह पाब्लो का काम है। उसने कार को जंगल में घसीटकर फेंक दिया। इस बीच सिया को पता चला कि निकारागुआ भेजे गए हथियार अब ड्रग तस्करों के हाथ लग गए हैं और जिन्हें ट्रेनिंग के लिए लाया गया था, उनमें से कुछ ही वापस आए थे। सिया को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मोंटी से मिशन रोकने को कहा। बैरी ने पूछा कि क्या उसके लिए कुछ और करने को है। मोंटी ने कहा, मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। बैरी को एहसास हुआ कि अब उसे छोड़ दिया गया है। अगले दिन मोंटी ऑफिस गया और कहा, बैरी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट जला दो। दूसरी तरफ बैरी भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी डिया, एफबीआई और पुलिस सबने मिलकर हमला कर दिया। वे बैरी को कोर्ट ले गए। बैरी ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा या नहीं, बस मुझे जाने दो। लेकिन अचानक फोन बजा। प्रोसिक्यूटर आया और बोला, उसे छोड़ दो। बैरी हैरान रह गया। उसे एक कार में ले जाया गया। उसे लगा कि मोंटी के लोग आ गए होंगे, लेकिन उसे सीधे व्हाइट हाउस ले जाया गया। वहां उसे प्रेसिडेंट से मिलना था। सिया डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने उससे कहा कि यह आखिरी मिशन है, उन्हें पाब्लो से मिलना है और इस तरह से मीटिंग करनी है कि वे चुपके से तस्वीरें ले सकें। यह पाब्लो के खिलाफ सबूत होगा। बैरी मान गया, लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। वह जानता था कि अगर पाब्लो को पता चल गया तो उसकी मौत पक्की है। बैरी ने अपने परिवार को अलविदा कहा और निकारागुआ के लिए उड़ान भरी। वह बारिश में भीगता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे कर दी। पाब्लो आया और बोला, इसे गोली मार दो, लेकिन अचानक हंसने लगा। यह उसका मजाक था। बैरी ने राहत की सांस ली और चुपचाप पाब्लो की तस्वीर ले ली। अब सिया के हाथ पक्के सबूत लग चुके थे। सबने पार्टी की। बैरी ने मिशन पूरा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने बैरी का चेहरा टीवी पर दिखाया। पाब्लो ने देखा और समझ गया कि बैरी ने उसे धोखा दिया है। नतीजे बहुत बुरे थे। पाब्लो ने बदला लेने का हुक्म दिया। इस बीच सरकार ने भी बैरी से मुंह मोड़ लिया। उस पर स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। आखिरी रात बैरी ने अपनी पत्नी लूसी से कहा कि सारे गहने उतार कर चली जाए। वे उस पर जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लूसी रोते हुए मान गई क्योंकि बच्चे का भविष्य बचाना था। अगले दिन एफबीआई ने बैरी के घर की तलाशी ली। सब कुछ खोने के बाद बैरी कंगाल हो गया।
धीरे धीरे मामला शांत हो गया, लेकिन वह जानता था कि पाब्लो उसे नहीं छोड़ेगा। हर रात वह होटल बदलता और छिपता, लेकिन एक दिन एक हमलावर ने कार के अंदर गोली चला दी। बैरी मर गया। क्या आपको लगता है कि बैरी इस तरह की किस्मत का हकदार था? मुझे कमेंट्स में बताएं।